जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक द एमएनएस, सीडीएस, एनडीए एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस। मतलब इन सभी में क्या होता है कि डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक कोट है जिसको हम जानते हैं, लिखा है द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। मतलब क्या है, ये कोट ये कह रहा है कि आपके लाइफ के दो सबसे जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, पहला दिन होता है कि जिस दिन आप बॉर्न होते हो, पैदा होते हो। दूसरा दिन होता है कि आप ये जान जाते हो कि आप इस दुनिया में आए किस लिए हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जनवरी महीने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहते हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला है 4 जनवरी को, 4 जन को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्राइल डे। मतलब कि क्या होता है, जो लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, उनकी जो लिपि होती है, ब्राइल स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए उनको मनाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्राइल डे, जो कि क्या होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, जन्म शताब्दी होती है किसकी, लुइस ब्राइल की। लुइस ब्राइल क्या थे, यही थे जिन्होंने क्या किया था, जो ब्राइल लिपि है जिसके माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते हैं पढ़ सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो चीज़ों को समझ या महसूस करके क्या कर सकते, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें है 6 जनवरी। 6 जनवरी को मनाया जाता है जर्नलिस्ट डे, जर्नलिस्ट डे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है हमारा, आगे है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो कि क्या है, भारत में से बाहर रह रहे। ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके प्रवासी भारतीय, एनआरआई होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। भारतीय हैं लेकिन क्या है, किसी काम के पर्पज से वो भारत से बाहर रह रहे हैं। उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सहयोग है देश की प्रगति में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद मनाया जाता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, उस दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। और इस बार का थीम था उत्सव नए भारत के, उत्सव नए भारत के, उत्साह नए भारत के। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हमारे भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इस बार कौन सा था, 74 था, 74वां भारतीय सेना दिवस था। इसके बाद 19 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ डे। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड। ठीक है, एनडीआरएफ क्या होता है, जो डिजास्टर को लेके जो फोर्स खड़ी होती है। डिजास्टर का मतलब आपकी प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो फोर्स फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है वो है एनडीआरएफ। मान के चलो जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है, लैंडस्लाइड और भी जितने फेनोमेना होते हैं उन सभी में जो राहत बचाव का कार्य करती है वो करती है एनडीआरएफ। इसके बाद है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके बाद अगला है, आगे चलते हैं, 24 जनवरी को और एक चीज मनाई जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इस दिन क्या होता है, जो कि इस बार का थीम क्या था, 2022 का थीम क्या था, 2022 का थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का, चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि है नेशनल वोटर्स डे। और इस बार का थीम था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव।
पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव एंड एसेसिबल। ठीक है, इसके बाद 25 जनवरी को ही मनाते हम लोग मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे भी हम लोग मनाते हैं कब? 25 जनवरी को। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जैसा कि सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। और इस बार हम लोगों ने कौन सा मनाया था? 73वां 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, मतलब कि ये क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था भारत में। ठीक है, इसके बाद क्या है? 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे इसका इस बार का थीम था, 2022 का थीम था, 2022 का थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट मंथ है फेब्रुअरी मंथ, फेब। इस महीने में जो इंपॉर्टेंट खास दिन है उनके बारे में जानते हैं। पहला है 2 फरवरी। 2 फरवरी मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। 10 फरवरी, जनवरी बोला था, 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। भारत में जो महिलाओं की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके बाद है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस बार का थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। तो इसको एक बार क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, थीम्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्च में। जो नेक्स्ट डे है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स का मतलब होता है कि जो ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि इस दिन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 18 मार्च को जो दिन सेलिब्रेट किया जाए वो होता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 20 मार्च को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर इंटरनेशनल डेज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वन की संरक्षण के लिए बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद क्या है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है भारतीय विश्व जल दिवस, जल दिवस यानी कि वाटर डे। अब जैसा कि जानते हैं सभी लोग, पानी की स्कैरसिटी हो रही है, कमी हो रही है, वाटर की स्कैरसिटी कमी हो रही है। तो इसके लिए क्या करना, पानी को क्या करना, संरक्षण कैसे करना, उसके लिए ये दिवस, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का थीम था वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। इसके बाद 23 मार्च। 23 मार्च का जो डे है वो है मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस हम लोग इसको बोलते हैं, शहीद दिवस। 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और इस बार का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। याद रखना, थीम को जरूर याद रखना। अब दोबारा पॉज करके देख सकते हो, द क्लॉक इज टिकिंग। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या किसी प्रोटोजोअन के कारण होती है, या इसके इलाज के लिए क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, एमएनएस के लिए जो देख रहे हैं बेसिकली वो बता सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है ये कैसे होती है और इसको सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, या सिम्टम्स आप बता सकते हैं। इसके बाद क्या है 30 मार्च। 30 मार्च को मनाया जाता है
अर्थ आवर में क्या होता है कि आप इस दिन बेसिकली क्या होता है, पूरे दुनिया भर में 1 घंटे के लिए बिजली को लोग क्या करते हैं, उपयोग करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इंडिया में भी ये सेलिब्रेट होता है। 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं अर्थ आवर। 1 घंटे के लिए अपने घरों की जो लाइट होती है उसको बंद किया जाता है। चलिए 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ डे कब हम लोग मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। होम्योपैथी बेसिकली क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। होम्योपैथी क्या है? जो भी एमएनएस के लिए इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट करके बताएं कि होम्योपैथी एक्चुअली है क्या। जैसे कि होती है आयुर्वेद, होती है यूनानी, हो गया होम्योपैथी, हो गया, ये सब क्या है, उपचार करने के तरीके हैं। ठीक है, इसके बाद है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर डे। मतलब कि जो जलियांवाला बाग में जो घटना हुई थी, जहां पे क्या हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया था। जनरल डायर ने क्या किया था, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर क्या किया था, लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग ओपन करा दी थी। ठीक है, 14 अप्रैल किस लिए मनाया जाता है? 14 अप्रैल को होती है अंबेडकर जयंती। यानी कि इस दिन क्या होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थडे बेसिकली सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। अप्रैल के बाद है हम लोगों का अगला 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसके बाद 18 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायत राज दिवस। और पंचायत राज पहली बार किस स्टेट में अपनाया गया था, वो किस राज्य ने पंचायत राज सिस्टम अपनाया था, वो था राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान स्टेट का नागौर जिला था, जिसने स्टेट का जो नागौर जिला था, वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहली बार पंचायत राज सिस्टम आया था। जो आप आज देख रहे हो प्रधान वाला सिस्टम, गांव में प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ये सब कहां से आया था? 24 अप्रैल को पहली बार क्या हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले ने उसको फॉलो किया था पंचायत राज को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगेन आपको यह बताना है कि मलेरिया किसके वजह से होता है। ठीक है, किस मच्छर के काटने की वजह से होता है, उस मच्छर का बेसिकली आपको क्या बताना है, नाम कमेंट में बताना है। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली आपका जो भी एक व्यक्ति का जो आइडिया होता है, नया आइडिया होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या उसके द्वारा की गई एक भिन्न वस्तु या चीज, वो आपकी क्या बन जाती है, धरोहर बन जाती है एक तरीके से। 30 अप्रैल होता है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मई महीने पे। 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मतलब कि जो आपकी विश्व भर की, दुनिया भर की जो भी आपकी क्या है, आपकी न्यूज एजेंसी है, चाहे वो आपकी डिजिटल मीडिया पे हो, चाहे आपके प्रिंट मीडिया पे हो, या आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, टीवी मीडिया पे हो, वो सब क्या, उनकी आज़ादी के लिए ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसके बाद है 11 मई, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेसिकली
जब पोखरण का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था, उसी से हम लोगों ने क्या किया था, पोखरण का टेस्ट 1998 में सक्सेस हो गया था, 8 या 9 में, 1998-99 में जो सक्सेस हो गया था पोखरण टेस्ट 11 मई को, उसी से हम लोग मना देते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 जून। 5 जून महीने पे आ गए। जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज इस तरीके से, पहला है 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब होता है कि पर्यावरण की संरक्षण करना या उसको क्या करना, बचाना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ वगैरह काट रहे हैं ताकि वहां पे क्या कर सके, घर वगैरह बना सके। अगर ऐसा हम ज्यादा समय तक करते रहेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वो हम लोगों को प्राप्त कहाँ से हो रही है, वो आपको वायुमंडल से प्राप्त हो रही है, जहाँ पे क्या होता है, एनवायरनमेंट एक तरीके से क्या है, रिचार्ज करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है 7 जून। 7 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे का मतलब होता है कि आज भी विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां तक क्या होता है, जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें क्या करना है, उन लोगों तक खाने को पहुंचाना है। सेफ्टी, और खाने की सेफ्टी एक तरीके से करनी है, ठीक है, कि सभी को क्या हो सके, खाना उपलब्ध हो सके। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। यानी कि इस दिन क्या होता है, 17 जून को डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन आपका होता है कि कोई एरिया क्या है, लंबे समय तक आपका क्या है, मरुस्थल है, डेजर्ट बना है, ठीक है, डेजर्ट भूमि। अब वहां पे क्या करो, आप खेती बाड़ी के लायक उसको कैसे बनाओ, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा भूमि आपकी डेजर्ट के रूप में बनती चली जाएगी तो आप सोचो खाने के लिए जगह कैसे बनेगी, ठीक है। इसके अलावा ड्राउट का मतलब होता है सूखा, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन और सूखा को रोकने के लिए बेसिकली। कॉम्बैट का मतलब होता है रोकना, काउंटर, ठीक है, कॉम्बैट। इसके बाद है 20 जून को होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व रिफ्यूजी दिवस। इसके बाद 21 जून, बेहद ही इंपॉर्टेंट, 21 जून को होता है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। 23 जून को होता है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। यानी कि इस दिन क्या होता है, जो भी भारत में जो भी डॉक्टर रह रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट है 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसके बाद ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफी बार आ चुका है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है। इसके बाद है 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए। किस लिए ये मनाया जाता है, टू टाइगर, या फिर क्या कर लो, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, संरक्षण के लिए, टू प्रोटेक्ट टाइगर की संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट आ जाता है अगस्त मंथ में हम लोग करते हैं 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे मनाया जाता है, बेसिकली क्या हुआ था, 6 अगस्त को पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा था यूएसए ने 6 अगस्त को पहली बार जो न्यूक्लियर परमाणु हथियार छोड़ा था वो छोड़ा था हिरोशिमा नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पे है, जापान में। हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में। पहली बार जो विश्व ने देखा था परमाणु हथियार का उपयोग, ठीक है। अभी भी जैसे कंडीशन बनी हुई है कि विश्व युद्ध 3rd जैसी कंडीशन, ठीक है। उस टाइम पे जब 2nd वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री हुई थी, तो अमेरिका ने सबसे पहले जो परमाणु हथियार छोड़ा था वो जापान के हिरोशिमा पे छोड़ के अपना एक वर्चस्व कायम किया था विश्व राजनीति में। 9 अगस्त को दूसरा बम छोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं नागासाकी डे।
ठीक है। इस दिन क्या होता है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मरे थे उन्हीं के याद में मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय यूथ युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कमेंट में बताना, मैं बता चुका हूं कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और कमेंट में बताया कीजिए, इससे क्या होगा, जो क्लास में रिवीजन भी आप कर सकते हो कि जो पढ़ाया गया है, ठीक है। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद है 14 अगस्त, 14 अगस्त को हम लोग मनाते हैं पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। मतलब कि क्या हुआ था, 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उस विभाजन में जो लोग मरे थे उसकी जो बुरी यादें हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक आशा की किरण देखते हैं कि अब ऐसा भविष्य में ना हो, ठीक है। तो उनकी कुर्बानियों को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे। 15 अगस्त सभी को पता है अपना देश आजाद हुआ था, और इस बार हम लोग क्या मना रहे हैं, 75 वर्ष बना रहे हैं अपनी आजादी के। इसीलिए क्या नाम दिया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, महोत्सव, ठीक है। ये भी याद रखना। 29 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कौन, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के बस बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद आते हैं सितंबर महीने में। सितंबर महीने में सबसे पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, टीचर्स डे। कमेंट में अभी आपको यह बताना है कि टीचर्स डे किस लिए मनाया जाता है, ठीक है। टीचर्स डे किस लिए मनाया जाता है। 8 सितंबर, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस होता है आपका 14 सितंबर को। इसके बाद है 15 सितंबर, 15 सितंबर को होता है इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे। बेसिकली ये क्या होता है, इस दिन जो भारत के एक प्रमुख इंजीनियर हुआ करते थे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, उनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है, क्या, इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ओजोन का फॉर्मूला आपको बताना है, O3 होता है, ओजोन का मतलब O3 होता है। अब इसमें क्या होता है, ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपकी किस लेयर में होती है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, वो है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी, ओजोन परत या ओजोन गैस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं 27 सितंबर। नेक्स्ट है 27 सितंबर। 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। कमेंट में आपको फिर से बताना है कि नेशनल टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये मैं क्या कर चुका हूं, इस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो कमेंट से पता चलता है कि आपने वीडियो कहां तक देखा है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट इस बारे में कीजिएगा। 29 सितंबर, 29 सितंबर मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, ठीक है। इस दिन क्या होता है, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनका कैसे सॉल्यूशन किया जाए, एक अच्छी बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए, एक अच्छी लाइफ के लिए क्या होता है, हृदय कैसा अच्छा रखा जाए, उसके लिए हम लोग मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो हम लोगों का मंथ है दैट इज अक्टूबर। अक्टूबर महीने में जो सबसे प्रमुख है, अक्टूबर महीने में जो सबसे प्रमुख है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं क्या है, गांधी जयंती, गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं,
विश्व 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 टीचर दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल का अभी बताया था 5 सितंबर हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर। और नेशनल हम लोग मनाते हैं कब? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, या फिर हम लोग खाली बोलते हैं टीचर्स डे, वो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर, भी बताया था। ठीक है, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के स्वरूप में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, ये अगेन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स का स्थापना हुआ था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी कि आरएएफ या रॉयल एयरफोर्स का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था भारत में, जिसके तहत क्या है, यही आगे चल के बन जाती है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए क्या है 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को एक और हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एग डे। 10 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे, देखो अब इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी। क्योंकि क्या है, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे कोरोना की पहली और दूसरी वेव में मोस्टली लोगों को क्या करना होता था? वर्क फ्रॉम होम था, या फिर क्या हो रहा था, अपने घरों में जब बंद थे तो उनका क्या था, मानसिक जो समस्याएं हो रही थी, मेंटल हेल्थ को लेकर जो समस्याएं हो रही थी वो काफी बढ़ी थी। ठीक है, तो मेंटल अवेयरनेस के लिए क्या होता है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब कि जो बच्चियां होती हैं उनके लिए ये डे है। 24 अक्टूबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर को क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त संघ का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नवंबर, 7 नवंबर। अच्छा, तो 7 नवंबर में क्या है? 7 नवंबर में लिखा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, तो कैंसर के लिए जो जागरूकता है, उसके लिए जो दिवस है, दिन मनाया जाता है, वो होता है 7 नवंबर। इसके बाद है 10 नवंबर। 10 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 नवंबर को। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। इस बार का क्या था? ये क्या था? ये आपका क्या था? थीम था। थीम यानी कि आपका विषय था, डिस्कशन क्या था, मूल जो केंद्र विषय होता है वो क्या था? वो ये था बिल्डिंग क्लाइमेट एंड रेडी कम्युनिटीज। 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं गुरु नानक देव जी का वर्षगांठ, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इसके बाद अगला है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत का संविधान बनके रेडी हो गया था ये, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये अंतर है। संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। इसके बाद हम लोग आते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय जल सेना, इंडियन नेवी डे, सॉरी, बेसिकली क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। इसके बाद क्या है? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। मतलब कि 7
7 दिसंबर को जितने भी भारतीय सेनाएं हैं, भारत की देखो जो प्रमुख 3 सेनाएं जिनको हम लोग बोलते हैं थल, जल और नौसेना, यानी कि आपकी नौसेना जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। तो इनका जो फ्लैग्स होते हैं इनके क्या किया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक तरीके से विजय का जो चिन्ह होता है, ठीक है, विजय का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, झंडा होता है किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए, ठीक है। तो अच्छा, एयरफोर्स या इन तीनों सेनाओं, ये तीनों सेनाएं आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। इसके अलावा इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो हेड होता है प्रेसिडेंट, हाई कमांडर। इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं कि मानव अधिकार वो होते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस धरती पे पैदा होता है उसके साथ ही क्या होता है, उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं। ये क्या होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज कंट्री, किसी भी भिन्न देश में या किसी देश का इससे कोई लेना देना है। लेना देना क्या है, लेना देना ये है कि इंसान हो, ह्यूमन हो, ठीक है, ह्यूमन होगा उसके कुछ अधिकार होंगे, इसी को हम लोग करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। इसी दूसरा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक देश क्या करता है, अपने नागरिकों को दिया जाता है। एक स्टेट क्या करता है, अपने सिटीजन्स को राइट जो देता है, सिटीजन्स को क्या करता है, राइट्स देता है, अधिकार देता है, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और भारत के जो संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या है, पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं और आज का जो सेशन का जो लास्ट स्लाइड भी है, ये पहला है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस। ये विजय दिवस कब होता है कि जब भारत 1971 में लिबरेशन करा देता है, एक नए राज्य का, नए देश का गठन करा देता है, एक तरीके से लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, या फिर आपका बोल लो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का निर्माण जब होता है उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवाज लिबरेशन डे। जिस दिन क्या हुआ था, गोवा को आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर। कमेंट में करके आपको क्या बताना है, कमेंट में इसका बताना है ईयर, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूं, कब गोवा आजाद हुआ था, 1962, 1963, 1960 या 1961 में। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, तो एक बार आराम से देख के लगाइएगा कि इन चारों में से ए, बी, सी, डी, यानी कि ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शनों में से किस दिन, किस साल क्या हुआ था, गोवा आजाद हुआ था। गोवा किससे आजाद हुआ था, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ था। पुर्तगाल के पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, राजधानी है लिस्बन, ठीक है। या फिर क्या है, पुर्तगाली लोगों से सबसे पहले जो यूरोपियन आए भी थे वो यही थे, पुर्तगीज, ठीक है। इसके बाद है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस। किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। इसके बाद है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर है इंडिया, और 25 दिसंबर है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। इस दिन क्या होता है, जन्म दिवस होता है किसका, भारत के एक बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपने अक्सर बहुत सुना होगा। इसके अलावा ये कवि भी हैं, रहे हैं, ठीक है, थे, अभी नहीं है, ठीक है। कौन, गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी होती है किस दिन, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी के
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते क्या है, गुड गवर्नेंस डे। तो ये क्या था, ये आज हम लोगों के लेक्चर का लास्ट स्लाइड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।